भरत जी का देश भारत, इस देश के राजा भरत जी हैं, इसलिए उनके नाम से भारत पड़ा। पर वही वाली बात है ना, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए हैं, विलायतपना छोड़ गए हैं। हमारे देश का नाम गर्व से कहिए भारतवर्ष है। हमारे राष्ट्र का नाम कोई अंग्रेजी नाम नहीं है। हम अपने जड़ों को नहीं भूलें, हम अपने मूल को नहीं भूलें। अपने मूल को पकड़े रखो, अपनी जड़ों को पकड़े रखो, भारतीय बने रहो। कहीं भी रहो दुनिया में, पर भारतीयता हृदय में रहनी चाहिए। कई बार जब बाहर हम कथा करने जाते हैं, कई लोग को इतना तड़पते देखा है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। मजबूरी है, घर चलाना, परिवार चलाना है, तो परिवार के लिए आ गए देश छोड़ करके। पर जो देश से दूर रहते हैं उनके हृदय में बड़ी पीड़ा रहती है। बार बार प्रार्थना करते ऐसा मौका मिल जाए हम अपने देश वापस आ जाएं, हम वृंदावन वास कर लें, हम ब्रजवास कर लें। क्योंकि भैया कौन चाहता अपना घर छोड़ के जाना? किसी को पसंद है घर से भागकर बाहर भटकते भटकते भटकते? लेकिन फिर भी कार्यवश जाना पड़ता है, पर उनका हृदय फिर भी भारत से ही जुड़ा हुआ है। और होना भी यही चाहिए। दुनिया के किसी कोने में रहो, पर जब भी कोई पूछे कहाँ से हो, तो बड़े गर्व से कहो हम भारत भूमि से। हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारा गौरव है कि भगवान ने हमको भारत में जन्म दिया है। भारत में जन्म दे करके भगवान ने हमें इस परंपराओं से, सनातन धर्म से, संस्कारों से जोड़ा है। इस गर्व को बनाए रखो, अपने धर्म के गौरव को बनाए रखो। आजकल एक और बड़ा भयानक विषय चल रहा है, हम कहने में उसको संकोच नहीं करेंगे, पर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी जोर शोर से चल रहा है धर्म परिवर्तन। सीधे साधे बेचारे भोले भाले गांव के लोगों को, गांव के मैयाओं को, बच्चों को फंसा करके इधर उधर की बातें लालच दे करके, कहीं धन का लालच दे करके, कहीं प्रभाव का लालच दे करके उनके धर्म को बदला जा रहा है। और लोग पैसा के, चंद पैसा के लालच में बदल भी लेते। ये अपनी आत्मा को मारना है। असली आत्महत्या तो ये है, पंखे से लटकना तो देह की हत्या है। आत्महत्या जब है जिस धर्म में आपने जन्म लिया उस धर्म से मुंह मोड़ करके आप किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लें, यही आत्महत्या। तो हम तो निवेदन करेंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जिन लोगों तक जा रही है, भैया जिस धर्म में जन्म लिया उसको, उसका गौरव करो, उसका सम्मान करो, मरते दम तक उस धर्म का परिवहन करो, उसका उसमें जियो, उसको अपने आचरण में उतारो। बिको नहीं चंद लालचों में आकर करके। आजकल बच्चों की शिक्षाओं में भी कई धर्म रहा नहीं, इसलिए बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा करके उनके माइंड को वॉश कर करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए बच्चे आजकल के धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कर रहे। अपने आप को हिंदू कहने में उनको शर्म आती है, अपने माथे पे चंदन लगाने में उनको शर्म आती है, ब्राह्मणों के चोटी रखने में उनको शर्म आती है। अभी कोई मूवी का फिल्म स्टार आ जाए, नई कोई हीरो आ जाए और वो फैशन के नाम पर इतना सा बाल रख ले सर पे, तो सारे की सारे रख लेंगे, बोले हाँ उसके फैशन को कॉपी करके रख रहे। वो बीच में एक आया था, नाम वाम तो क्या लेना, तो उसने यहाँ थोड़े से पीछे इतनी सी चोटी बाल रख ली, तो लोगों ने भी रखना चालू कर दिया। अब आप वो कहो किसी बालक को, भारतीय बालक को, कि यज्ञोपवीत में तुझे अपना मुंडन कराना, तो मैं क्यों कराऊं, मेरी स्टाइल, हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी। और कोई फिल्म का हीरो आता है हेयर स्टाइल लेकर के, तुरंत मान लेंगे उसकी बात। बीच में आए थे सब, तेरे नाम करे घूमते थे, जुल्फों को नाम ही पड़ गया हेयर स्टाइल का।
आधी इधर आधी उधर। अच्छा, फिल्म स्टार कोई करे तो हम फिर तो कुछ भी करवा लो हमसे, फिर तो कर लेंगे। कोई हमारा धर्म गुरु कहे अन्ना, हम क्यों माने इनकी, ये तो धंधा करते हैं, ये तो बिजनेस करते हैं, उनकी नहीं मानेंगे, साधुओं से चिढ़ते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म की सेवा करो, धर्म के लिए समर्पित रहो। युवा खासकर समर्पित रहें, क्योंकि वही तो धर्म को आगे बढ़ाएंगे। अब जिनको बुढ़ापा आ गया वो तो बेचारे जितना करना था कर लिए। अब तो बागडोर युवाओं के हाथ में ही है, भविष्य उनके ही हाथ में धर्म का। वही छोड़ देंगे तो फिर धर्म बिखर जाएगा। वैसे सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। जो रावण से न मिट सका, जो कंस से न मिट सका, जो बड़े बड़े हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यपुओं से न मिट सका, उसको भला आज सारी दुनिया एक तरफ लग के भी जोर लगा देना तो भी सनातन धर्म को मिटा नहीं सकती। क्योंकि सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, आदि अनादि है। लगे पड़े बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मिशनरियाँ, बड़े बड़े मजहब कि इस धर्म को कैसे भी हमको मिटाना है, पर भैया ये सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। जब तक धरती रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा। तो अपने धर्म को जीवित रखिए। धर्म जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। धर्म जीवित है तो हम जीवित है, और धर्म खत्म हो गया तो हमारा भी कोई भी पहचान नहीं बचेगी। धर्म ही समाज को सही और गलत का रास्ता बताता है। हमने किसी महापुरुष से एक बात सुनी, अच्छी लगी, आपको भी बताते। देखो, एक घर में 4 से 5 महिला रहती हैं। एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक बहन, एक माँ, लगभग ये 4-5 नारियां, 4-5 स्त्रियां रहती हैं। चारों पांचों महिला हैं, चारों पांचों स्त्रियां हैं। लेकिन चारों पांचों महिलाओं के साथ किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है तो पांचों स्त्रियां, पर पांचों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकती। पत्नी से जैसा व्यवहार वैसा बेटी से नहीं, बेटी से जैसा वैसा माँ से नहीं, माँ से जैसा वैसा बहू से नहीं। इन पांचों में किसके साथ कैसा व्यवहार का अंतर जो रखना है, वो अंतर कौन सिखाता है? वो अंतर धर्म सिखाता है। धर्म ही वो अंतर बताता है कि इसके साथ इतनी मर्यादा है, इसके साथ उतनी है। ये चीज, ये मर्यादा की जो सीमा है, ये धर्म निर्धारित करता है। अगर ये धर्म हट जाए तो बताओ फिर क्या मर्यादा रही? फिर तो सब तार-तार हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर तो पशुवत हो गए। पशुओं की कहाँ कोई बहन होती है, कहाँ कोई बहू होती है, वहां तो सब। इसलिए वो जो मर्यादा का जो एक सीमा है, उस सीमा को धर्म बनाता है। और अगर धर्म ही खत्म हो गया तो सीमा खत्म, और सीमा खत्म तो हम खत्म। इसलिए पशुवत से मानवता का जो जीवन देने वाला वो धर्म है। इसलिए जब तक रहो अपने धर्म के होके रहो, अपने धर्म के बन के रहो।